ओके, पढ़ेंगे। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, उधर से पढ़, 2:34। हाँ, कि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरी प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं, पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो सब इज़राइल का सारा घराना, इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए मरा। अब वो ऊंचे चढ़ गए, वो स्वर्गीय सिंहासन पर पड़ा है। शैतान को परमेश्वर की पांव तले कुचल दिया, इसलिए उधर लिखा पांव तले चौकी कर दिया। आमीन। और यीशु मसीह विजयी हुआ। हालेलुया। हाँ, 27वां वाक्य को पढ़ें। यीशु मसीह मसीहा है, वो हमारा मसीहा है। जोर से बोलो, मेरा मसीहा है, मेरा मसीहा। सब चार्ट में लिखो, मेरा प्रभु है, मेरा मसीहा है। हाँ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और इधर प्रचार करने वाला प्रेरित के द्वारा प्रचार हो रहा था, सुनने वाला के हृदय छिद गए। हाँ, और वे पत्रोस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों, हमने कहा, जब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज वो जिंदा है। जब वो पत्रोस प्रचार कर रहा था, तो उधर सुनने वाले लोगों के अंदर हृदय छिद गया। उसके दिलों में जब ये वचन आप सुनेगा, आपके बाकी सारी चीजें आप भूल जाएंगे, दुनिया के रीति रिवाज सब भूल जाएंगे, क्योंकि उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर जो काल्वरी क्रूस में आपके लिए खून बहाया, कुर्बानी हुआ, सबसे बड़ी कुर्बानी आपके लिए किया है। क्या आप उसे ठुकराएंगे? कभी नहीं। इसलिए वो सुनने वाले के हृदय छिद गया। हाँ। और वे पत्रोस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? ये वचन जब वो यीशु मसीह का वचन सुना रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन वो जी उठा, आज वो जिंदा है। जो सुना रहा था पत्रोस और प्रेरित लोग, तो उनसे वो लोग पूछने लगे, हम क्या करें? कितना लोग पूछते हैं आज, हम क्या करें? आपको बताने आए, आपको क्या करने का है। हाँ, तो पत्रोस कहता है, पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। जब हम तैयार हो जाते, हमारे हृदय छिप जाता है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा आता है, तब मैं बोल सकता हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा के, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह प्रभु बोल ही नहीं सकता। आप कितना लोग बोलता है इधर, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा? चैट में लिखिए, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। जितने लोग बपतिस्मा ले रहे, लिखो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आप तभी बोल सकते हैं जब आपके अंदर पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता, आप प्रभु के लिए उत्साहित होते, प्रभु के लिए निकल पड़ते, प्रभु, फिर बाकी सारी चीजें दुनिया की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दुनिया के सदस्य मत बनो, प्रभु की सदस्य बनो। बाकी सारी चीजें फीका लगेगा जब आप सही तौर से यीशु को पकड़े। तब उधर क्या लिखा, तुम मन फिराओ। मन फिराना मतलब जो कुछ हम कर रहे थे वो सब छोड़कर यीशु पे अपना मन लगाना। रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा, आप बोलता है तो आपका उद्धार हो गया, मन फिराया।
आप जो कर रहे थे सब कुछ छोड़ के नया रास्ता को अपनाना मतलब मन फिराना, तो क्या होगा? तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जब हम बपतिस्मा लेता है हमारी पापों का क्षमा होता है। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लेते जब पाप करते तो सूखा पापी था, अब बपतिस्मा लेने के बाद पाप करने से गीला पापी हो जाए। कोई सुन रहा मुझे? पर प्रभु हमको संभालता है, यीशु हमको संभालता है। आप हर रोज बोलने का है मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हूं। जब आप बोलेगा आप कॉन्शियस हो जाएगा, गॉड कॉन्शियस हो जाएगा और प्रभु के लिए जिएगा। हालेलुया। बोलो मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। पाप बीमारी देता है, मसीह जीवन देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाप पाप के दलदल में शैतान पाप से खिलवाड़ करता है, मसीहा पवित्रता में आपको ले चलता है। आपके ऊपर है, क्या चाहिए आपको? पवित्र जीवन एक जिंदगी है, पवित्र जीवन जियो, बिना बीमारी का जीवन जियो, प्रभु आपके साथ। बपतिस्मा लेना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है उधर देखो, पढ़ो 38वां वाक्य। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, अपने मन को यीशु पे लगाओ, यीशु के लिए जियो। यीशु जो करता था वही करो। यीशु बोला मैं ही रास्ता जीवन और सत्य हूँ। हमको वो रास्ता को अपनाने का जो यीशु मसीह ने अपनाया, सुबह उठ कर प्रार्थना करने का, आमीन, हालेलुया, प्रभु के लिए जीने का, अपना जीवन यीशु के हाथों में देकर यीशु के लिए जीने का निर्णय लो। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति निर्णय लेगा, आपका जीवन आज के बाद खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। नंगा पांव चलने से, सर मुंडवाने से, पुण्य स्थानों में जाने से आपकी पाप की क्षमा नहीं होता, पर बपतिस्मा लेने से आपकी पाप की क्षमा होता है। पाप से मुक्ति मिलता, पाप से मोक्ष मिलता है। फिर आप नफरत करेगा पाप से, जैसा परमेश्वर नफरत करता है पाप से, घृणा करता है पाप से, आप नफरत और घृणा करेगा, क्योंकि अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, स्वर्ग और धरती का मालिक है। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का दान पाया है। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा पाया। अब मैं पाप के लिए नहीं, अब मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। पर हमेशा ये कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि मैं परफेक्ट होके ले लूंगा। नहीं, आप परफेक्ट अकेला हो ही नहीं सकता, परमेश्वर आपको परफेक्ट करता है। कोई सुन रहा है मुझे? आप अपनी कर्म से परफेक्ट होता तो आपको परमेश्वर की दरकार नहीं। आपकी करनी, आपकी कर्म, आपकी धर्म आपको नहीं बचाता, यीशु आपको बचाता है, यीशु आपको पवित्र करता है। इसलिए उधर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह हमें बोला है। कोई लोग बोलते हैं जब तक मुझे यीशु मसीह नहीं बोलेगा तुमने बपतिस्मा, अरे यीशु मसीह हजारों साल, तुम जन्म होने से पहले वो बोल चुका है। मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ सारी जातियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यीशु मसीह आप खुद आकर आपसे नहीं बोलेगा, वो बोल चुका है। करने वाला उसका बेटा और बेटी उस पर विश्वास करते, नहीं करते तो आप उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते। आपको दुनिया की आज्ञा को मानने का कि यीशु की आज्ञा को मानने का? यीशु की। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? रोमियो की किताब 6 उससे 1 से पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6 उसके 1 से। बपतिस्मा मतलब डुबाना। हम आपको पानी में ले जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सर को पूरे पानी में डुबाते हैं और कुछ ही पल में आप पानी से बाहर आते हैं। वो ये दर्शाता है यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का जीव। इसलिए हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। हालेलुया।
ओके, पढ़ेंगे 6:1। तो हम क्या कहें? सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहे? कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, हमको पाप नहीं करने का, कदापि नहीं। पर हम खुद पाप नहीं कर सकता। हम खुद पाप नहीं करने से रुक नहीं सकते, क्योंकि हम कमजोर पात्र हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके बाद पैदा हुआ सबों ने पाप किया। इसलिए रोमियो 3 उसका 23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। देखो, पाप करने वाला व्यक्ति से प्रभु घृणा करता है और पापियों से प्रभु प्रेम करता है। और उसका मतलब नहीं हम पाप में ही रहे। जो से बोला, मुझे आज से पाप नहीं, मुझे आज से पवित्रता चाहिए। लिखो चैट में, मुझे आज से पाप नहीं, मुझे आज से पवित्रता चाहिए। कौन देगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह का उद्धार एक प्रोसेस है जो आपको पवित्रता में चलाए, कदापि नहीं। क्या लिखा है दूसरा वाक्य? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गया, तो फिर आगे को हाँ, उसमें क्या कर जीवन बिताए? कितने लोग पाप के लिए मर गए? देखो ना, मैं पाप के लिए मर गया। कितने लोग बोलते हैं मैं पाप के लिए मर गया? लिखो चैट में, मैं पाप के लिए मर गया। पाप के लिए मर गया। 10 बार बोलो, पाप के लिए मैं मर गया। जो व्यक्ति मरता है उसको क्या करते हैं? गाड़ते या जलाते हैं कि नहीं? रखेगा तो बाप बस मारेगा। इसलिए कई व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण के बपतिस्मा नहीं ले रहा है, उसका जिंदगी बांस बन गया, अनेकों के लिए बोझ बन गया। कारण क्यों? उसने परमेश्वर में पाप के लिए मरा, पर उसे गाड़ा नहीं गया। इधर लिखा है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उस क्यों कर जीवन बिताए? क्यों फिर पाप के लिए जीवन बिताए? नहीं, आज से मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति बोले, मैं आज से पाप के लिए नहीं, मैं मसीहा के लिए जीऊं। आपका निर्णय होने का, मैं मसीहा के लिए जीऊं। पर आप परफेक्ट होके नहीं, प्रभु के हाथ में आप सौंपते, तब आप परफेक्ट होता है। तो लोग समझ रहे, जब तक आप सौंपेंगे नहीं आप। इसलिए रोमियो का किताब 12 उसके 1-2 में लिखा है, क्या लिखा है? ये भाइयों, मैं तुझे स्मरण करके याद दिलाता हूं, तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये करने से तुम्हारा मन नया होता जाए। हालेलुया। परमेश्वर की बात जो रखा है, बपतिस्मा 30 बार से भी ऊपर बार वचन में लिखा है। क्यों प्रभु लिखा है? ताकि हम और आप बपतिस्मा लें। यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिए। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को क्यों कर जीवन बिताए? पाप में हम जीवन नहीं बिताएंगे। जोर से बोलो, आज से मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति बोलो, अब मैं पाप के लिए जीवन नहीं, अब मैं मसीहा के लिए जीवन बिताऊं। आगे तीसरा वाक्य, क्यों तुम नहीं जानते? क्यों तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का नहीं, रुको, आगे उसी को पढ़ो। क्यों तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का जितने लोग मसीह का बपतिस्मा ले रहे, तो याद करना, अब उसका मृत्यु का बपतिस्मा ले रहे। भूलना मत, वो मेरे पाप को लेके मर गया। यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे पाप को लेके मर गया, अब मैं पाप के लिए मर गया। कितना लोग सुन रहे? बपतिस्मा आपको याद दिलाएगा, आप पाप के लिए मर गया, आप पवित्रता के लिए आपको जीने का, अब मसीह के लिए जीने का। जोर से मेरे साथ बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, अब मसीह के लिए जिंदा। यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मर गया, मैं पाप के लिए मर गया। कितना लोग समझ रहे? जो कर रहे हैं ना, अद्भुत है। आज आप नहीं समझ रहे, पर आप आने वाला दिन आप समझेगा जब वचन पढ़ेंगे। माय गॉड, प्रभु मेरे लिए क्या क्या किया था।
हालेलुया। स्वर्ग में जाएंगे, कोई कोई विश्वासी लोग ताज्जुब करेंगे, क्या प्रभु मेरे लिए किया। हमने ये सब छोड़ के दुनिया के पीछे रीति रिवाजों के दौड़ते रहा। आज मैं बता रहा हूं, आप इस बातों को पकड़ेगा, आने वाला जीवन, आपका जिंदगी अद्भुत होगा, आपके लिए, हजारों के लिए अद्भुत बने। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह मरा, कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा? मेरा पाप को लेके मर गया, आपके पाप को लेके मर गया, ताकि हम और आप पाप रहित जीवन बिताएं, पाप के बिना जीवन बिताएं। हम अपनी ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कारण क्यों? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए सब कुछ कर रखा, ताकि हम आसानी से उससे पास। लिखो ना कोई चैट में, यीशु मसीह, जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। क्या चीज का बपतिस्मा लिया? मृत्यु का बपतिस्मा। यीशु मेरे पाप को लेके मरा, मैं पाप के लिए मर गया। लिखो लिखो कोई चैट में, यीशु मेरे पाप को लेके मर गया और मैं पाप के लिए मर गया। ओके, चौथा वाक्य। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए। हमें यीशु मसीह को मिट्टी में गाड़ा गया, कब्रिस्तान में गाड़ा गया। हमको और आपको कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ेगा तो मर जाएंगे भाई, इसलिए हम पानी लेते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं। कितना लोग यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं? तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। एक कैसे हो रहा? मरा यीशु मसीह, हम भी मर रहे। किसके लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। जब पाप के लिए मर गया, एक व्यक्ति मरता है तो क्या करते हैं? उसको गाड़ते हैं। यीशु मसीह के साथ हमको गाड़ते। पानी में क्यों गाड़ते हैं? यीशु मसीह के साथ। आपको नहीं मालूम, यीशु मसीह कैंची लेकर आपकी पापों को, पिछला जीवन को काटकर नया जीवन, पुराना मनुष्यत्व को निकालकर नया मनुष्यत्व दे रहा है। अगर एक आदम के द्वारा सारा दुनिया पापी हुआ, तो एक दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह के द्वारा हम सब जो बपतिस्मा लेता है पक्का पवित्र होता है। कितना लोग सुन रहे? कितना अद्भुत प्रभु हमारे लिए क्या। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। अभी भी सुनने के बाद बपतिस्मा नहीं ले रहे तो जो यीशु मसीह किया, आप उसे बेकार जाने दें। जोर से बोलो, मैं बेकार जाने नहीं दूंगा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। यीशु का एक एक बूंद की, एक एक लहू की बूंद की कतरा मेरे लिए अनमोल है। लहू का गाना है ना, अनमोल है। यस, अनमोल है यीशु। कम ऑन, बोले ना। तेरा लहू बड़ा अनमोल है, तेरा लहू बड़ा अनमोल है यीशु, तेरा लहू बड़ा अनमोल, क्योंकि उस लहू सामत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि वो लहू सामर्थ है, क्योंकि हम पाते हैं ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के, हाँ, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। पानी में हम क्या करते? यीशु मसीह जैसा मरा, हम भी मरा और पानी में हम गाड़े जाते हैं। आपको गाड़ते हैं, बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं। महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया और तीसरे दिन यीशु मसीह महिमा में पुनरुत्थान की शक्ति से जिलाया गया। वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल, और जब आप पानी से आते हैं, किसी को बोलो कुछ होकर आता है। पानी में प्रभु कुछ करता है। कितना लोग सुन रहे? आपका पिछला जिंदगी काट कर प्रभु आपके जीवन में नया 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 डालता।
Amen. इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। जब आप बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं पानी से, जिस तरह यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति से दिलाया गया, उसी तरह प्रभु आपको नया जीवन में प्रवेश करे। ये जान के आप बपतिस्मा लेगा, फिर आज आप निर्णय लेता मैं बपतिस्मा, आज के बाद आपका जीवन बदल जाए। तो लोग सुन रहे, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, और पानी से जब बाहर आते हैं यीशु मसीह के जैसा नया जीवन में प्रवेश करते। कितना अद्भुत प्रभु हमारे लिए किए। कितने लोग को बोल बोल के थक जाएंगे तो भी लेंगे नहीं, मुझे सिर्फ आशीष चाहिए। हालेलुया। आपको आशीष सिर्फ नहीं, आप आशीष का भंडार हो जाएगा जब आप बपतिस्मा लेंगे। वैसे ही हम भी नए जीवन में से चाल चले। ओके, पांचवा बात, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, यदि हम अपना नाम लिखो और बोलो, यदि विल्सन उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, उसके साथ यीशु मसीह के साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी, और निश्चय उसका जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। मौत पर विजय होने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार है, ये परमेश्वर ही कर सकते। उसी परमेश्वर के साथ आप पानी से जब बाहर आते हैं, निश्चय उस जी उठने का समानता में आप जुट गए, पुनरुत्थान की शक्ति में आप जुट गए। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपको नया जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। कितने लोग इस बपतिस्मा की गहराई को समझ रहे, इस गहराई को समझ के आप बपतिस्मा लेगा, फिर बाकी कोई बातें सोचेंगे ही नहीं। इससे बढ़कर और कोई चीज है नहीं भाई। स्वर्ग और धरती के मालिक के साथ मैं एक हो रहा हूं। आज के बाद मेरा जीवन वही समान होगा नहीं होगा। देखो, आज के बाद मेरा जीवन वही समान नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, छठा वाक्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम उसके साथ क्रूस पर, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो मनुष्यत्व हमको आदम से मिला था, उसको हम क्या कर रहे हैं? काल्वरी क्रूस पर चढ़ा के मार दिए। हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न जब आप बपतिस्मा लेता है, पाप की दास्तव से छुटकारा पाते हैं। जब बपतिस्मा नहीं लेते थे, शैतान आपको पाप की दास्तव बनाकर, गुलामी बनाकर चलाते थे। और जब आप बपतिस्मा लेता है, उस दास्तव से छुटकर आप यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री हो गए। माय गॉड, अब मैं दास नहीं, अब मैं बेटा और बेटी। कितना बेटा और बेटी मुझे सुन रहा है? जब आप बपतिस्मा लेता है, पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाकर नए मनुष्यत्व को पहनकर, अब गुलाम नहीं, पहले आप गुलाम थे यीशु मसीह, शैतान के, अंधकार की, अब आप यीशु मसीह का बेटा और ज्योति का बेटा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, आगे पढ़ेंगे, ताकि हम आगे को पाप की दास्तों में नहीं, हम यीशु मसीह का बेटा और बेटी। आगे, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमें बपतिस्मा में हम मर गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। अब वो हमें नया मनुष्यत्व दे रहा है, परमेश्वर जैसा स्वभाव। जो आदम पाप के पहले था, वैसा स्वभाव प्रभु हमको दे रहा है। क्योंकि जो मर गया, वह पाप से छुटकारा छूटकर धर्मी ठहरा।
बपतिस्मा में आपको प्रभु धर्मी नीतिमान कहलाता है। क्या यह इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रभु, दुनिया नहीं, लोग नहीं, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहरा। मैंने बोला वो पाप के लिए मर गया, अब किसके लिए? अब मसीहा के लिए जिंदा है, अब वो धर्मी ठहरा। परमेश्वर और स्वर्ग आपको धर्मी ठहराए। इसलिए यीशु मसीह जब पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय उस पर उतरा, अब बोला, आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। जब आप बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग परमेश्वर ऐलान करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, तो यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। और उसके साथ भी। कितने बार यही चीज को लेकर मर गए, मर गए, मर गया। क्या मर रहा है? आपका स्वभाव मर रहा है। पवित्र आत्मा का स्वभाव आपके साथ जुड़ रहा है, पानी के साथ, नए जीवन के साथ परमेश्वर आपको जोड़ रहा है। पुरानी बातें निकल गई, नई बातें जुड़ रहा है। बपतिस्मा में नई बातें जुड़ रहा है। हालेलुया। बस आपको परफेक्ट होके नहीं बपतिस्मा लेने का, आपको अपने आप को समर्पण करने का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के मौत के साथ आप भागीदार हो, यीशु मसीह के गाड़ने के साथ आप भागीदार हो, और यीशु मसीह के जी उठने के साथ भागीदार। इसलिए हम बोलते हैं बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह के साथ एक होना। आप जब बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। फिर आप और परमेश्वर एक हो गए, आप और यीशु मसीह एक हो गया, आप और पवित्र आत्मा एक हो गया। अब आपका जीवन आपका नहीं, मसीह का है, वो आपको चलाए। आगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर, मरे हुए में, हम सब जानते हैं यीशु मसीह जी उठा, मरे हुए में से, मुर्दों में से जी उठा, उठकर फिर वो कभी नहीं मरा। आज भी युगान युग यीशु मसीह जिंदा है स्वर्ग में। हाँ, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया, पाप के लिए एक ही बार मर गया, पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हम पाप के लिए, बपतिस्मा का मतलब हम पाप के लिए मर गया, हम जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। जो बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मैं जीवित। आज से मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए। पाप के लिए मैं मर गया, मसीहा के लिए जिंदा हूं। आगे 11वां वाक्य, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, पाप के लिए मर गए बपतिस्मा में, पानी में पाप खत्म। लोग सुन रहे हैं? ये वही कर्म है जो हम करते, बाकी सब प्रभु हमारे लिए करते। इसलिए हम आपको 16 तारीख को ले जाके बपतिस्मा देगा। कितने लोग तैयार है? लिखो, मैं तैयार हूं। मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं पाप की जिंदगी से थक गया, अब मुझे पवित्रता की जीवन चाहिए, यीशु की जीवन चाहिए। अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझा। मैं जीवित हूँ बपतिस्मा के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज न करे। इसलिए देखो, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पाप फिर राज्य नहीं कर सकता। आज तक मुझे जो सुनने वाला आपके जीवन में कई बार आपको नहीं करना चाहता, फिर भी आप करते। कारण क्यों? वो पाप का गढ़ बना हुआ था। जब आप निर्णय लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो पाप का गढ़ टूटेगा और पवित्रता का गढ़ आएगा और आप पवित्रता में जिएगा। है कोई मेरे साथ? इसलिए पाप तुम्हारे मरणहर शरीर में
राज्य ना करें, आप समर्पण करते, आप प्रभु के हाथ में सौंपते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे मरना शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं को के अधीन। अधीन रहो हाँ, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमेशा हमको याद दिलाने का, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, पाप की अंगों को मैं नष्ट कर दिया हूँ। अब पवित्रता, मेरे हाथ पवित्रता के लिए इस्तेमाल, मेरे मुंह पवित्रता के लिए, मेरे आंख पवित्रता के लिए इस्तेमाल, मेरे कान पवित्रता के लिए इस्तेमाल हो। हमको बोलते रहने का, हर रोज हमको अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता है। हाँ, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, हाँ, परमेश्वर को सौंपो। जी उठा जानकर हर रोज हमको परमेश्वर को सौंपने, बोलने का ये परमेश्वर का मंदिर, इस मंदिर में यीशु रहता है, तो मैं पाप नहीं, मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई, आशीष और पवित्रता के लिए, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमको सौंपने का, अपनी इंद्रियों को, जब यीशु को नहीं जानते थे, ये हाथ को शैतान इस्तेमाल करते, ये मुंह को शैतान इस्तेमाल करते थे, ये कानों को शैतान इस्तेमाल, दूसरा का चुगली सुनने के लिए, दूसरा का गलत बोलने के लिए, गलत चीजों को देखने के लिए। पर जब आप बपतिस्मा लेता है, ये अंगों को आप परमेश्वर के हाथ में देकर बोलता है, मेरी इंद्रियों को पवित्रता के लिए परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल। हालेलुया। धर्म के हथियार होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। हम सौंप रहे, बपतिस्मा के द्वारा समर्पण कर रहे। प्रभु जी, मेरा जीवन मेरा नहीं, आपको मैं समर्पण करता हूँ। हाँ, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हाँ, तुम पर, जब आप बपतिस्मा लेता है, आप फिर पाप के लिए मर गया, फिर उसका प्रभुत्व नहीं होगा। तब तक प्रभुत्व था, तब तक झूठ बोलते थे, चुगली करते थे, ये करते थे। जब आप बपतिस्मा लेगा, आप कॉन्शियस हो गया, मैं यीशु मसीह के साथ मर गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जी उठा है, अब मैं पवित्र रहूंगा। अब मेरा अंग पवित्रता के लिए, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरना पर तुम पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। जोर से बोलो, जो बपतिस्मा लेता है वो व्यवस्था के अधीन नहीं, वो अनुग्रह के अधीन है, वो यीशु के अधीन है। यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया। पाप के लिए मर गया। आप पाप के लिए मर गया, तो आपको बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? तीन बातों को हम जल्दी से देखेंगे। क्यों बपतिस्मा चाहिए? मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। कितना लोग यीशु से प्रेम करता है? यीशु की कुर्बानी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए यीशु महत्वपूर्ण है। यीशु मुझसे, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पर। वो मुझसे पहले प्रेम किया था, इसलिए मैं भी उससे प्रेम करूंगा। अब अगर आप प्रेम करते हैं यीशु से, कई लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ यीशु पर, मैं सब कुछ करता हूँ, पर बपतिस्मा लेने के समय भाग जाता। आप क्या प्रेम करेंगे? यीशु आपके लिए कुर्बानी दे दी, आप उनके एक एक खून की कतरा आपके लिए बहा दिए। बपतिस्मा लेने के समय लोभ है, इसका मतलब आप प्रभु से प्रेम करता है। दूसरी बात, मैं यीशु के साथ एक होता है, उसकी जीने के द्वारा, उसकी मरने के द्वारा, उसकी गाड़े जाने के द्वारा, उसकी जी उठने के द्वारा मैं यीशु मसीह के साथ एक होता है। आमीन। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीहा के साथ एक होता है। बपतिस्मा में मैं यीशु मसीह के साथ एक होता है। तीसरा, एक शादी के समान मैं घोषणा करता है। एक लड़का लड़की जब शादी करता है, सबके सामने करता है कि नहीं? घोषणा करते हैं। उसी तरह आप यीशु मसीह के साथ एक होने का घोषणा करते हैं, सबके सामने, कलीसिया के सामने, शैतान के सामने। शैतान, अब तक मैं तेरा था, आज से मैं तेरा नहीं, मैं यीशु का हूं। हालेलुया। आप घोषणा करते हैं, आपसे शैतान पंगा ले ही नहीं सकता।
क्योंकि आप समझ गया यीशु मसीह के साथ एक हो गया, शैतान समझ गया ये यीशु का। इसलिए कई लोग आज परिवार में झगड़ा कर रहे, जो बपतिस्मा लेने वाले, कई लोगों को हम काउंसिल कर रहे हैं आज। कारण क्यों? वो बपतिस्मा जो फोकस है आपका तोड़ना चाहता है, आपको उससे भटकाना चाहता है, आपको उससे लेने नहीं देगा। आप लेगा तो शैतान की पकड़ से वो आप आजाद होगी, इसलिए वो रोकता है। और मैं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों सुनो, आप अगर बपतिस्मा लेगा, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं, प्रभु से आप प्रेम कर रहे हैं, और आप घोषणा कर रहा है मैं यीशु की अमानत भाई, मुझे यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है, दुनिया के सबसे दाम यीशु मसीह के लहू से मुझे खरीदा गया, मैं यीशु का हूं। कितना लोग लिखेगा? 3 बातें, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, दूसरा मैं यीशु के साथ एक हो गया हूं, और मैं एक शादी के समान घोषणा करता हूं मैं यीशु का हूं। हालेलुया। कितना लोग सुना हो आज वचन? प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष